तो मैंने यहाँ पे डॉट सेंटर के नाम से एक क्लास रखी है, उसकी यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट ये वो तकरीबन सबका कोड सेम ही है। अच्छा, अब बात ये भी आती है कि यार ये देखो यहाँ पे क्लासेस यूज़ हो रही हैं, आईडी यूज़ हो रही है, ये क्यों यूज़ की जा रही है? आईडी सिलेक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो सिंपल हम वो भी तो कर सकते हैं। इन सब में डिफरेंस भी है। फिर इन सब में डिफरेंस ये होता है कि आईडी जो होती है ना, ठीक है, अब यहाँ मैंने क्लास यूज़ कर ली है, ठीक है। अब क्लास का ये फ़ायदा है कि मैं मल्टीपल क्लासेस एक ही टैग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। बट आईडी क्या होती है, अगर आपने एक आईडी यूज़ कर ली तो आप दोबारा उस आईडी को उस पैराग्राफ के ऊपर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, या उस पेज के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये फ़ायदा होता है क्लास में और आईडी में, ये फ़र्क होता है, सही है। और जो पैराग्राफ होते, जैसे अब मैंने बताया था ऊपर के जो टैग सेलेक्टर होते हैं, ठीक है, HTML के जो भी टैग उठाओगे H1 या P1 या जो भी, तो वो जो सिलेक्टर होते हैं ना, ठीक है, वो हम वैसे भी लिमिटेड यूज़ करते हैं, सही। अब उस पैराग्राफ के अंदर आप चाहते हो कि यार ये पैराग्राफ का डिज़ाइन है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना शो हो, इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का शो हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर जो है क्लास लगा के अपनी सी कोई डिज़ाइनिंग दे के यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। आई होप सो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो लिहाजा इस बात से आपने अभी तक जो है ना परेशान नहीं होना। डॉट सेंटर की क्लास यहाँ पे रखी है, टेक्स्ट अलाइन लिखा है, इसकी सेंटर कर दी है, तो ये आपकी क्लास एक बन जाती है। वो सेम आईडी की तरह काम करती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप यहाँ पे क्लास लिख के जो भी क्लास का नाम है सेंटर लिखते हैं, साथ में डॉट फिर नहीं लिखना होता। तो ये हमारी क्लास होती है। फिर हम पी डॉट सेंटर कर रहे हैं तो एक चाइल्ड क्लास होती है कि पैराग्राफ के अंदर जाओ, उसमें फिर एक क्लास कॉल करो, तो हम इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर जी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आई थिंक सो। जो हमारी CSS होती है ना, ये 3 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल, एक होती है इनलाइन। हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, लिहाजा आप परेशान ना हो कि भाई ज़्यादा जो है बोरियत हो रही है, बस इतना पढ़ेंगे, लेकिन ये कि फोकस होके इसको समझे। 3 तरीके होते हैं CSS को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के, और मैं एंड पे ये भी बताऊंगा कि हम एंड पे जो भी हमारा जो फेवरेट जो हम अपने वाइवा के अंदर जो है वो कौन सा जो तरीका है वो यूज़ करते हैं, और मोस्टली ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, ठीक है। 3 है, एक होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल, एक होता है इनलाइन। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। पूछे जा सकता है आपसे कि आपने जो CSS का तरीका यूज़ किया है ये कौन सा तरीका है। एक्सटर्नल क्या होता है कि आप जो है वो अलग से यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, इसका नाम कर देंगे style.css। ये एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक लिंक लगाऊँगा, लिंक एंटर दबाऊँगा, ये पूरा मुझे लिंक खुद लिख के देगा। मुझे बस यहाँ पे हेडर के अंदर यहाँ पे पूरा एड्रेस जो भी फाइल का नाम है वो देना होता है विद एक्सटेंशन style.css। अब जो ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, ये वाली फ़ाइल अब इस पेज के ऊपर लिंक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्टर लगाता हूँ, बॉडी सिलेक्टर, ठीक है, बॉडी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ऐसे करूँगा, मैं पहले सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करूँगा, कर देते हैं जी स्काई ब्लू। यहाँ पे उसके बाद देखते हैं जी कलर। जब भी मैं कलर लिखूँगा इट्स मीन कि टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड का मतलब है फुल बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम कर देंगे जी रेड, बस इतना सा करते हैं। अब देखेंगे कि जो साइन अप का पेज है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हमारा काम हो रहा है वो ये देखें, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड से पूरा चेंज कर दिया। अब बात ये है कि लॉगिन वाले पेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि देखो हमने जो ये लिंक है सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है। मैं यहाँ से जब कॉपी करके इसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर भी ऐड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे लॉगिन वाले पेज के ऊपर भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ये देखें, ये होता है फ़ायदा एक्सटर्नल का कि आप एक फ़ाइल बनाते हो और उसको 200 फाइलें हैं, 300 फाइलें हैं, 400 फाइलें हैं, सब में आप यूज़ कर लेते हो। ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल CSS का। एक तो फ़ायदा ये होता है। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि जो कोड होता है, ठीक है, उसकी जो स्टाइलिंग वाली फ़ाइल होती है वो सेपरेट बनती है, और जब भी चेंज करना होता है वहाँ पे आप बड़ा इजीली चेंज कर सकते हो, सही है। तो ऑटोमेटिक सब फाइल के ऊपर आपका कलर जो है वो चेंज हो जाता है।
तो सेकंड ये चीज़ होती है, और दूसरा काम ये होता है कि आपका कोड लेंथ ही नहीं होता। अब अगर इसको हटाऊँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये मैं कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाला कोड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ ना ये चीज़ स्टाइल, एक टैग है, ठीक है, मैं ये लगाऊंगा, इसको कहते हैं इंटरनल कोड, ठीक है। काम उसको भी सेम वैसे ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ जी वाइट स्मोक, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब बैक आते हैं, ये देखिए ये वाइट स्मोक है, ऐसा वाइट स्मोक से नज़र नहीं आएगा, मैं ग्रे कर देता हूँ, ये ग्रे कलर हो गया। टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया मैंने, मैं टेक्स्ट कलर जो है वो अगर आप कहते हैं तो मैं चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देते हैं, चलिए ये लो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये आपकी होती है इंटरनल, ठीक है। तो ये जो है ना ये इंटरनल कोड होता है। अब यहाँ पे जितना भी कोड आप लिखते जाओगे वो बहुत लंबी फाइल बन जाएगी, और इतनी लंबी फाइल जो है फिर इतना बड़ा कोड, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, सही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पी का टैग लगाता हूँ, या फिर मैं टैग लगाता हूँ इनपुट बॉक्स का, ठीक है, और ऐसे करके मैं इसका टैग लगाता हूँ, ये ऐसे करके, यहाँ पे इसके कलर शलर में चेंज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए जहाँ जहाँ पे इनपुट बॉक्स लगे होंगे उसका बैकग्राउंड कलर रेड होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है सारी ये हमारी इंटरनल CSS होती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपकी एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू है, कलर जो है वो रेड है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ग्रे है, और यहाँ पे ऑरेंज है। अच्छा अब जो है वो एक और काम होता है, अब मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, मज़ीद स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है, एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, मैं कर देता हूँ यहाँ पे जी ग्रीन, ठीक है। अब देखें क्या होता है, ग्रीन, इसने ग्रीन कर दिया। अब एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जब जो है वो CSS जो होती है, ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी फ़ाइल के अंदर तीनों टाइप की CSS यूज़ हो रही हैं तो सबसे जो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो इसको दी जाएगी, इनलाइन कोड को। इसके बाद जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो इस कोड को दी जाएगी, ठीक है। अगर ये कोड मौजूद नहीं है, ये भी नहीं है, फिर आप ये यूज़ करोगे, मतलब इसके जो भी आपने बैकग्राउंड दिया है वो यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे कलर दिया था ना, यहाँ पे ये ग्रीन, मैं इसको ग्रीन को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब जो है वो कौन सा कलर होगा, ग्रे होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड है, ये हमारी एक्सटर्नल है। तो इसके बाद जो आती है वो इंटरनल आती है, वो ग्रे है। तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ग्रे होगा, ग्रे, ठीक है। ये बातें मैं पूछूँगा, आपको मेरी समझ आ रही है करनी जो है वो मैसेज कर दें जो मैं समझा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछिएगा। आवाज़ नहीं आ रही, 7:04 पे मैसेज आया। आवाज़ आ रही है सबको या कोई नहीं आ रही? तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं इनलाइन के, इंटरनल के, एक्सटर्नल के, ठीक है। तो जब सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो इसको दी जाएगी, फिर इसको, अगर आपने इसका कलर ग्रे किया है और आपने इसको यूज़ किया है तो ऑब्वियसली ग्रे ही यूज़ होगा, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका फिर कोई काम नहीं होता, लिहाजा इसी को जो है वो पॉइंट किया जाता है। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर आएंगे, ये चीज़ होगी यूज़, अगर ये भी नहीं है तो फिर आपकी ये चीज़ यूज़ होगी। तो प्रायोरिटी इसको दी जाती है, इनलाइन को। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ जी, ये हमारा एक्सटर्नल कोड है CSS का, ये एक तरीका होता है अप्लाई करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हेड के अंदर, ठीक है, ये हमारा हेड है, ठीक है, हेड के अंदर जो है वो आप कोड लिखते हो, ठीक है, और उस कोड के अंदर जो भी आपका काम होता है ये इसको हम कहते हैं इंटरनल कोड, ठीक है, ये वाला सब कोड होता है, ये हमारा इंटरनल CSS होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है वो किसी भी टैग के अंदर काम करेंगे तो वो हमारा होगा इनलाइन, और हमेशा प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, और हम अपने प्रोजेक्ट में